नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव पूरा हो गया। सभी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है, लेकिन हरियाणा में वोटिंग होते ही एग्जिट पोल सामने आ गए। एग्जिट पोल के आए रुझान अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो राहुल को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन सवाल उठता है क्या ये राहत लंबे वक्त तक बनी रहेगी, क्योंकि यूपी उपचुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में मारधाड़ शुरू हो गई है। खासतौर से अखिलेश यादव यूपी उपचुनावों में राहुल गांधी के सिर पर सवार हैं। यानी यूपी में दो लड़कों की जोड़ी फिलहाल आपस में लड़ने में बिजी है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ चुकी है, क्योंकि हरियाणा से आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। तो दिल्ली की सड़कों पर भी आप नेताओं का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। तो कैसे विपक्ष का हाल है बेहाल, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुआ। सभी को इंतजार है, पूरे देश की नहीं बल्कि दुनिया की नतीजों पर नजर लगी हुई है कि आखिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे क्या होंगे। देखिए, नतीजे जो कुछ भी हो, सरकार वहां भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, इधर से या उधर से। ये सिंपल मामला नजर आ रहा है, क्योंकि जो स्थानीय नेटवर्क्स हैं, जो स्थानीय मीडिया हाउसेस हैं, जो स्थानीय जम्मू कश्मीर के सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, वो ये साफ साफ कह रही है कि किसी को भी बहुमत नहीं मिलने वाला। और बहुमत नहीं मिलेगा तो बहुमत लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और ये प्रयत्न करने के बाद अगर वहां की लोकल पार्टियों के साथ मिलके कोई सरकार बनेगी, वो ज़्यादा दिन तक चलेगी नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है राहुल गांधी की, ये जो एग्जिट पोल्स आए हैं उससे राहुल गांधी की नींद खराब है। वो इसलिए कि एक तो अब्दुल्ला साहब कब छोड़ के चले जाएं। अब्दुल्ला साहब छोड़ के चले जाएंगे, ये तो बेइज्जती होगी राहुल गांधी की। और अगर नहीं छोड़ के जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है, तो दूसरा टेंशन ये हो जाएगा कि पार्टी को कैसे बचाएं। पार्टी ही टूटने लग जाएगी। कांग्रेस पार्टी चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे हिमाचल में हो, अब लेटेस्ट एंट्री जो है वो जम्मू कश्मीर की है। हरियाणा तो अभी बाद में बताएंगे। हरियाणा के अंदर में भी कोई बहुत बेहतर स्थिति में नहीं है। आंकड़े भले कुछ बता रहे हो, अंदर दुख हो रहा है कि कहीं शैलजा लास्ट मोमेंट में डिच न कर दे, सुरजेवाला खेल न कर दे। तो ये कांग्रेस पार्टी की जिसको कहते हैं कि परपेचुअल प्रॉब्लम है कि कैसे पार्टी को बचाएं, ये चिंता राहुल गांधी को हो रही है। कैसे पार्टी को बचाएं? क्या यहाँ पर हरियाणा के नतीजे चौंका सकते हैं, या जो रुझान आए वही नतीजों में तब्दील होंगे? देखिए, चौंकाने वाले परिणाम तो हो सकते हैं, ऐसी संभावना है, क्योंकि एग्जिट पोल जिस तरीके के आंकड़े दे रहा है वो कांग्रेस क्या स्वीकार करेगी? क्या कांग्रेस के नेता ये मानने के लिए तैयार हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे सही आ सकते हैं? ये पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान तो ये चीख कर कह रहे थे एग्जिट पोल पर हमें भरोसा नहीं होता है, तो आज भी कहें एग्जिट पोल पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये तो इनकी अपनी आदतन समस्या है कि जहां कुछ अच्छा दिखे वहां हम स्वीकार कर लें, जहां बुरा होता दिखे वहां आरोप लगा लें, चाहे ईवीएम पर आरोप हो, एग्जिट पोल पर आरोप हो, चुनाव आयोग पर आरोप हो। ये आरोप लेकर बैठे रहते हैं जहां इनके प्रतिकूल नतीजे जाते हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पार्टी के अंदर समस्या तो है, और जब वोटिंग हो रही थी उस समय कुमारी शैलजा क्या बात कर रही हैं कि भाई हमारी दावेदारी खारिज नहीं की जा सकती। तो दावेदारी खारिज नहीं होगी तो इसका मतलब वो बिल्कुल अड़ी हुई है कि अगर दावेदारी खारिज किए तो उसके बाद पार्टी बच नहीं पाएगी। उसी तरीके से हुड्डा की दावेदारी आप खारिज नहीं कर सकते। कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि जहां सरकार बनने की स्थिति होती है वहां भी पार्टी के अंदर विद्रोह होता है, जहां हार होती है वहां पार्टी और बिखरने लगता है। जैसे मध्य प्रदेश में कितने नेता फिर से हार के बाद लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, मध्य प्रदेश के अंदर नेता छोड़ना शुरू कर दिए। अब वहां 2-4 बड़े नेताओं को छोड़कर सारे भारतीय जनता पार्टी या दूसरी जगह पर जा चुके हैं। तो ये समस्याएं बनी रहेगी। हरियाणा के चुनाव के परिणाम अभी इन एग्जिट पोल से नहीं बल्कि कुछ नया होने वाला है, चौंकाने वाला हो सकता है।
चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी चौंकाने वाले ही है। हरियाणा से सुपड़ा साहब और दिल्ली में भी हाल बेहाल। देखिए, मैं पहले से कह रहा हूं, ये मीडिया पार्टी है आम आदमी पार्टी। मीडिया को पैसे ना दे, रोज चेहरा नहीं चमके, तो इसके बारे में कोई बात तक न करे। वहां कहां घूम घूम के सुनीता केजरीवाल कहते ये हरियाणा का लाल है, हरियाणा का बेटा है। अच्छा, हरियाणा का बेटा हो तो फिर दिल्ली के क्या हो, समझ में नहीं आता है। ये तमाशा, नाटक, नौटंकी, हरियाणा के लाल करते रहे, और एक भी सीट नहीं, एक भी सीट 90 उतार दिया। तो पैसे बहुत ज्यादा हैं इनके पास। जब आपको जमीनी हकीकत मालूम नहीं है, केजरीवाल प्रचार कर लिया सब जगह पर, नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, बहुत अच्छी बात है। नोटा से ज्यादा वोट ले आना, बस इज्जत बच जाएगी। अन्यथा जब मध्य प्रदेश में तुमने किस्मत आजमाया, जगह जगह छत्तीसगढ़ में भी आजमाया, नोटा को वोट ज्यादा, आम आदमी पार्टी को वोट कम। तो ये है केजरीवाल का असली चरित्र। लेकिन वो मीडिया इवेंट करना जानता है। उसको मालूम था कि एग्जिट पोल आएगा, सीटें 0 होगी, तो अगले दिन जो है उसने आज कर लिया क्या, आज उसने बुला लिया कि जनता की अदालत। अरे भाई, जनता की अदालत करनी है, जनता के बीच में जाओ, संगम बिहार जाओ, जहां पानी की किल्लत है, तुम जाओ भवाना, जहां पे रोड की समस्या है, तुम जाओ नजफगढ़, जहां तुमने नए नए नाले बनाए और वो जो है टूट फूट के बराबर हो गया, ठेकेदार पैसे खाकर भाग गया। तो आपको जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि जनता की अदालत तो छत्रसाल स्टेडियम के अंदर, और मीडिया वाले कल सवेरे सवेरे लाइव दिखाएंगे, ये देखिए ये जनता है ना। मीडिया वाले को आस लगी हुई है कि अभी तो बस दिल्ली का चुनाव होने वाला है, भंडार खुलेगा। अभी पंजाब में भी सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, और दोनों जगह का ऐड आएगा। तो उसके चक्कर में इसकी नेतागिरी चमक रही है। मीडिया 1 महीने तक ब्लॉक कर दे, इसको दिखाना बंद कर दे। जैसे आप बताइए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री को जानते हैं आप? कितनी बार दिल्ली में आप देखते हो, कितनी बार नेशनल मीडिया में उसकी तस्वीरें आती है। ये छोड़िए, कांग्रेस का रेड्डी साहब, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उसको पहचानते हैं आप? दिखता है? नहीं दिखता है। भाई, देश में 30-30 मुख्यमंत्री हैं, कोई नजर नहीं आता। लेकिन ये चूंकि माल का कमाल है तो हर जगह दिखता है, इसलिए इसकी राजनीति चमकती है। अदरवाइज ये जो हरियाणा में हो रहा है उसका इंपैक्ट दिल्ली चुनाव में भी नजर आएगा। तो यहाँ पर केजरीवाल का चरित्र सामने आ रहा है, तो वहीं यूपी उपचुनावों में इंडी गठबंधन का चरित्र भी सामने आ गया है। कांग्रेस और सपा दोनों आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरह ही चरित्र है कांग्रेस की भी, यानी दोनों एक ही दिशा में चलते हैं। ऐसे राहुल गांधी अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए, जैसे अरविंद केजरीवाल अति महत्वाकांक्षा के शिकार हो गए, हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए चले गए कि नहीं भाई, हरियाणा में भी हम कुछ कमाल कर देंगे। और उनका घर जहां है सिवानी में, वहां से रिपोर्ट्स आती है कि भाई ये 2015 के बाद एक बार आया नहीं है, यहां देखने के लिए नहीं आया। उसी तरीके से अति महत्वाकांक्षा के शिकार राहुल गांधी और इनके चमचों ने कहा उत्तर प्रदेश में 6 लोकसभा की सीटें जीत गए, तो अब तो मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे। अब तो जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट हुआ करते थे, यानी ब्राह्मण और दलित भी हमारे साथ आ जाएंगे। और इसी के कारण अखिलेश यादव के साथ 1 to 1 फाइट करने लगे। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, हर जगह ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया और कहा कि कम से कम 5 सीटें दे दो। 5 सीटें आपने पिछले चुनाव में जीते थे, आपकी सीटें हैं, उसके अलावा जो सीटें हैं वहां आप बहुत कमजोर हो, हमें दे दो। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा इस स्तर पर है कि अब फिर से वही हाल होगा जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ये जो अखिलेश यादव और कांग्रेस के कुछ नेता गाली गलौज पर उतर आए थे। क्या कह रहे थे कमलनाथ, ये अखिलेश वखिलेश कौन है? और फिर मुंह छिपा के राहुल गांधी उसी अखिलेश यादव के साथ गए, क्योंकि इनकी आदत हो गई है ऐसे। अब दोनों के बीच गाली गलौच, झगड़ा, झंझट शुरू होगा इस उपचुनाव के दौरान। और ये इंडी अलायंस का जो सपना ये लोग संजोए हैं और अभी तक जो फितूर बताते हैं, वो पूरी तरह से टूट के बिखर जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो फिलहाल तो विपक्ष के तमाम पार्टियों के नेता अपने नेताओं को सेफ करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि खेल तो अब शुरू होगा। वहीं 8 अक्टूबर के नतीजों को लेकर राहुल गांधी की नींद पहले ही उड़ चुकी है। इधर अमर अब्दुल्ला का भी हाल बेहाल है, तभी तो हम कह रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो की खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।